अमेरिका और भारत जैसी दो महाशक्तियों का आमना सामना होता है तो पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वॉशिंगटन खुलेआम चेतावनी दे रहा है, अगर भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा तो 50% तक का टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन क्या भारत झुकेगा या फिर यह टकराव एक नई ट्रेड वॉर की शुरुआत है? इसी बीच पाकिस्तान बाढ़ में डूब रहा है, लेकिन यूएनजीए के मंच से उसकी नजरें अब भी भारत पर तनी हुई हैं। नेटो प्रमुख ने मोदी और पुतिन की गुप्त बातचीत का दावा कर नया बम फोड़ दिया है। क्या इसमें सच्चाई है या ये सिर्फ एक साजिश? और सबसे खतरनाक बयान आया है यूक्रेन से। आज हम पहला निशाना है, कल पूरी दुनिया होगी। सोचिए, अगर ये सच निकला तो अगला मोर्चा कौन सा होगा? दोस्तों, अब वक्त है इन चौंकाने वाली खबरों की परत दर परत हकीकत जानने का। जब अमेरिका और भारत जैसी दो महाशक्तियों का आमना सामना होता है तो पूरी दुनिया की नजरें उसी तरफ टिक जाती हैं। और अब वॉशिंगटन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने नई वैश्विक बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी तो आयात पर 50% तक का अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा, जो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल सकता है। लेकिन भारत का जवाब उतना ही कड़ा और स्पष्ट रहा है। नई दिल्ली ने साफ कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम अपने फैसले किसी बाहरी दबाव में नहीं लेंगे। यही कारण है कि अब इस टकराव को वैश्विक मीडिया में नई ट्रेड वॉर की शुरुआत कहा जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है और इसे अमेरिका की आर्थिक ब्लैकमेलिंग बताया है, जिससे माहौल और गर्म हो गया है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया है, जब नेटो प्रमुख ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक गुप्त बातचीत हुई है, जिसमें यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा समझौते पर अहम चर्चा हुई है। हालांकि भारत ने इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या भारत पश्चिम और रूस दोनों से एक साथ खेल खेल रहा है, और अगर हाँ, तो इसका आने वाले महीनों में वैश्विक समीकरणों पर गहरा असर पड़ सकता है। अब जरा नजर डालते हैं पाकिस्तान की ओर, जहां लगातार भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। लाखों लोग प्रभावित हैं, लेकिन इस मानवीय संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत पर हमले करने से नहीं चूके। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगने की कोशिश की। हालांकि भारत ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को पहले अपनी जनता के लिए राहत कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि बार बार पुराने मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालना चाहिए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की इस हरकत की कड़ी आलोचना हो रही है। इसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दुनिया को एक और झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि आज हम पर हमला हो रहा है, लेकिन कल यही खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा। जेलेंस्की का इशारा रूस के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों की ओर था, जिनमें कई नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों से और तेज सैन्य मदद की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर रूस को अभी नहीं रोका गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। उनकी इस अपील को अमेरिका और यूरोपीय देशों में गहराई से लिया जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन थक चुका है और लंबे युद्ध में उसके बुनियादी ढांचे को बुरी तरह तबाह कर दिया है। इन सबके बीच मध्य पूर्व से एक और तनावपूर्ण खबर आई है, जहां इजराइल और ईरान के बीच खतरनाक तनातनी तेज हो गई है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और दावा किया है कि ये ठिकाने हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठनों को हथियार सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जवाब में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने सीमा लांघी तो उसके लिए भारी कीमत चुकानी होगी। इस बयान के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर हालात काबू से बाहर निकले तो ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। अब सोचिए दोस्तों, जब एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ नेटो और रूस पर गुप्त वार्ताओं के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान अपने ही संकट में फंसा होने के बावजूद भारत पर प्रहार करने से बाज नहीं आ रहा है। यूक्रेन हर दिन रूस के हमलों से जूझ रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है। साथ ही इजराइल और भारत के दुश्मन खाड़ी क्षेत्र को विस्फोटक बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम सचमुच एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हर महत्व पर एक नया मोर्चा खुल सकता है, और अगर हाँ, तो अगला धमाका कहाँ होगा? एशिया में, यूरोप में या फिर मध्य पूर्व में?
वहीं दूसरी ओर जब अमेरिका और भारत जैसी दो महाशक्तियों का आमना सामना होता है तो पूरी दुनिया की नजरें उसी तरफ टिक जाती हैं। और अब वॉशिंगटन ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने नई वैश्विक बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि अमेरिका ने भारत को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी तो आयात पर 50% तक का अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा, जो सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाल सकता है। लेकिन भारत का जवाब उतना ही कड़ा और स्पष्ट रहा है। नई दिल्ली ने साफ कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हम अपने फैसले किसी बाहरी दबाव में नहीं लेंगे। यही कारण है कि अब इस टकराव को वैश्विक मीडिया में नई ट्रेड वॉर की शुरुआत कहा जा रहा है। वहीं इस मुद्दे पर रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया है और इसे अमेरिका की आर्थिक ब्लैकमेलिंग बताया है, जिससे माहौल और गर्म हो गया है। इसी बीच एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया है, जब नेटो प्रमुख ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक गुप्त बातचीत हुई है, जिसमें यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा समझौते पर अहम चर्चा हुई है। हालांकि भारत ने इस दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि क्या भारत पश्चिम और रूस दोनों से एक साथ खेल खेल रहा है, और अगर हाँ, तो इसका आने वाले महीनों में वैश्विक समीकरणों पर गहरा असर पड़ सकता है। अब जरा नजर डालते हैं पाकिस्तान की ओर, जहां लगातार भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची हुई है। लाखों लोग प्रभावित हैं, लेकिन इस मानवीय संकट के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत पर हमले करने से नहीं चुके। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाने की कोशिश की और अंतरराष्ट्रीय समर्थन मांगने की कोशिश की। हालांकि भारत ने तुरंत इनकार कर दिया कि पाकिस्तान को पहले अपनी जनता पर दबाव डालना चाहिए, लेकिन मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उछालना चाहिए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान की इस हरकत की कोई आलोचना नहीं। इसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने दुनिया को एक और झटका दिया। उन्होंने कहा है कि आज हम पर हमला हो रहा है, लेकिन कल यही खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा। जेलेंस्की का इशारा रूस के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों की ओर था, जिनमें कई नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों से और तेज सैन्य मदद की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर रूस को आगे नहीं रोका गया तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। उनकी इस अपील को अमेरिका और यूरोपीय देशों में गहराई से लिया जा रहा है, लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन थक चुका है और लंबे युद्ध में उसके बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इन सबके बीच मध्य पूर्व से एक और तनावपूर्ण खबर आई है, जहां इजराइल और ईरान के बीच खतरनाक तनाव तेज हो गई है। इजराइल ने सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और दावा किया है कि ये ठिकाने हिजबुल्लाह और अन्य आतंकी संगठनों को हथियार सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। जवाब में ईरान ने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने सीमा लांघी तो उसके लिए भारी खर्च चुकाना होगा। इस हमले के बाद आरक्षी तनाव और कई विश्लेषकों ने कहा कि अगर भारत काबू से बाहर निकले तो वो टकराव के बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। अब सोचिए दोस्तों, जब एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का खतरा मंडरा रहा है, दूसरी तरफ नेटो और रूस पर गुप्त वार्ताओं के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान अपने ही संकट में फंसा होने के बावजूद भारत पर प्रहार करने से बाज नहीं आ रहा है। यूक्रेन हर दिन रूस के हमलों से जूझ रहा है और मदद की गुहार लगा रहा है, और साथ ही इजराइल ईरान की दुश्मनी खाड़ी क्षेत्र को विस्फोटक बना रही है। तो सवाल यह उठता है कि क्या हम सचमुच एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब हर महाद्वीप पर एक नया मोर्चा खुल सकता है, और अगर हाँ, तो अगला धमाका कहाँ होगा? एशिया में, यूरोप में, या फिर मध्य पूर्व में? यह वॉइस ओवर हिंदी में प्राकृतिक, गहरा और गंभीर टोन में होगा। गति 115 1:x रखें, वॉल्यूम स्थिर और स्पष्ट रखें, पिच में बदलाव न हो, बैकग्राउंड म्यूजिक 1% 3% पर रखें और वॉयस शुरू होते ही ऑटो डकिंग सक्षम रखें। म्यूजिक को नरम फेड इन आउट दें।